पाठ 1 वंदना तुम स्वीकार करो माँ को पढ़ेंगे और समझेंगे एक कविता के माध्यम से। आइए देखते हैं यह पाठ 1। जय 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 भारत जननी वंदन तुम स्वीकार करो माँ। उच्च हिमालय शुभ्र मुकुट है, गंगा यमुना हार नवल है। अब ये कहना चाह रहा है, हे माँ जननी भारत माता, आप हमारा वंदन स्वीकार करें। उच्च हिमालय शुभ्र मुकुट है। हिमालय जो है वो हमारी भारत माता का मुकुट है। गंगा यमुना हार नवल है। जो गंगा नदी और यमुना जी जो नदियां हैं हमारी भारत की, वह भारत माता के हार रूप में है। गोदा कृष्णा कावेरी भी प्यार लुटाती अविरल है। जो गोदावरी और कृष्णा नदी और कावेरी नदियां जो है ये भारत माता पर अविरल प्यार लुटा रही हैं। चरण पकड़ सागर गुण गाता, गायन यह स्वीकार करो माँ। आपके पैर पकड़ कर माँ दक्षिण में जो सागर है वह आपके गुण गा रहा है। हे माँ, आप ये गायन जो आपके लिए गाया जा रहा है उसे आप वंदना को स्वीकार करें। जय 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 भारत जननी वंदन तुम स्वीकार करो माँ। हरे खेत खलियान घने वन, दिशा दिशा में दीप जले। हरे खेत खलियान हो, हर जगह हरियाली छाई हो, घने वन हो और दिशा दिशा में दीप जले, मतलब सब जगह खुशहाली हो। निशि दिन कर्म निरत जीवन जन, कर्मों से ही भाग्य फले। यही कर्म है तेरी पूजा, पूजन यह स्वीकार करो माँ। हम निश दिन अपने जीवन में कार्य करते रहें, कर्मों से ही भाग्य फले। कर्म जब करेंगे तभी ही हमारा भाग्य अच्छा होगा। हमें कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। जब हम कार्य करेंगे उसी के अनुरूप ही हमें फल मिलेगा। कर्म ही तेरी पूजा है। जय 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 भारत जननी वंदन तुम स्वीकार करो माँ। ये वंदना कवि द्वारा की जा रही है। हे माँ, आप हमारी वंदना, आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर नित नव मंगल कार्य करें। मिलजुल कर हम रहें प्रेम से, भेदभाव सब दूर करें। तुच्छ स्वार्थ, जो छोटा लालच है, हम उससे ऊपर उठकर नित नए मंगल कार्य करें। अच्छे कार्य जैसे देश के लिए सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहें, कृपालु बने, दयालु बने और मिलजुल कर हम प्रेम से रहें। सभी तरह के भेदभाव, मंदिर मस्जिद जाति पाति सब भेदभाव से हम लोग दूर रहें। तन मन धन सब तुमको अर्पण, अर्पण यह स्वीकार करो माँ। जय 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 भारत जननी वंदन तुम स्वीकार करो माँ। हम अपना तन मन और धन सब आपको अर्पण करते हैं। यह अर्पण आप माँ स्वीकार करें। हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो वंदना है, हे भारत माता, आप उस वंदना को स्वीकार करें। आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है शब्दार्थ। शब्दार्थ शब्दों के अर्थ। जननी मतलब माँ, वंदन मतलब प्रणाम, शुभ मतलब स्वच्छ या फिर सफेद, नवल मतलब नया, अविरल मतलब बिना रुके लगातार, निशि मतलब रात, निशि का मतलब रात, कर्म निरत काम में लगा हुआ, मंगल कार्य मतलब शुभ कार्य, तुच्छ मतलब घटिया या फिर छोटा सा, प्रेम प्यार
और अर्पण मतलब भेंट करता हूँ, आपको चढ़ाता हूँ। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत माता का मुकुट किसे कहा गया है? हिमालय को। किसे? हिमालय। ख, भारत माँ के गले का हार क्या है? गंगा और यमुना नदी। यमुना नदी। सागर क्या करता है? चरण धो रहा है। भारत माता के चरण धोता है। भारतवासियों की जीवन शैली कैसी हो? ये देखिए, स्वार्थ से ऊपर हटकर अपना सर्वस्व हम देश के ऊपर लुटवाने के लिए तैयार हो। सर्वस्व में क्या क्या आता है? तन मन धन। और जाति भाव भेदभाव से हम ऊपर रहें। मानव को स्वार्थ छोड़कर क्या करना चाहिए? नित नव मंगल कार्य करें। नित नए कार्य क्या करना चाहिए? नित नए कार्य। हमें कैसे रहना चाहिए? भेदभाव से दूर। हमें सदैव भेदभाव से दूर रहना चाहिए। अब है, दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। उच्च हिमालय क्या है? उच्च हिमालय, उच्च हिमालय शुभ्र मुकुट है। क्या है? शुभ्र मुकुट। शुभ्र मुकुट। हार नवल कौन है? गंगा यमुना। कृष्णा गोदावरी तेरी भी प्यार लुटाती है अविरल। प्यार लुटाती है अविरल। दूसरा है, हरे खेत खलियान घने वन, दिशा दिशा में दीप जले। दिशा दिशा में दीप जले। निष्दिन निष्दिन कर्म निरत। कर्म निरत जनजीवन, जनजीवन कर्मों से ही। निरत जन भाग्य फले। प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखें। तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर, मतलब छोटा लालच छोड़कर।
दूसरा, नित्य नव मंगल कार्य करें। प्रत्येक दिन नए शुभ कार्य करें। तीसरा, मिलजुल कर हम प्रेम से रहें। हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए। प्यार से रहना चाहिए। लास्ट, भेदभाव से दूर रहे। किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। अगला है, बच्चों आप जानते हैं कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जननी, माँ, माता। तुच्छ, वंदन, प्रार्थना या फिर विनती। तुच्छ, छोटा, घटिया। ठीक है। नव, नवीन तथा नया। नवीन तथा नया। शुभ्र, स्वच्छ, सफेद। स्वच्छ या फिर साफ। सागर, शीर, सिंधु। ठीक है। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से हमें समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल तथा भूतकाल। जो अभी चल रहा है वह है वर्तमान काल, जो होगा वह है भविष्य काल, जो हो चुका, बीत चुका, वह है भूतकाल। अब है प्रश्न, निम्नलिखित क्रियाओं के काल उनके सामने लिखिए। गाता है तो वर्तमान, जाएगा भविष्यकाल, सोया था भूतकाल, सो रहा है वर्तमान काल। दूसरा,
नीचे लिखी क्रियाओं को भूतकाल में बदलो। भूतकाल मतलब हो चुका। नाच रहा है, नाच रही थी। नाच रहा था। पढ़ रहा है, पढ़ रहा था। सो रहा है, सो रहा था। लिख रहा है, लिख रहा था। रचनात्मक कार्य आता है जिसमें पहला कहता है देश प्रेम विषय पर अपने अपने 5 वाक्य लिखिए। पहला हो जाएगी हमें हमारे देश से प्यार है। दूसरा, हमारे देश के हिमालय हमारी माता का मुकुट जैसा प्रतीत होता है। तीसरा, हमारे देश में नदियां माता का रूप लेती है या माता के रूप में पूजी जाती है। चौथा, हमें अपने देश में सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहना चाहिए। पांचवा, हमें हमारे देश में किसी भी तरह के भेदभाव पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा पाठ वंदना समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको इस पाठ के साथ इसके अभ्यास कार्य भी समझ में आए होंगे। आप उसे और पढ़ें तथा ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें। बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।